हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास सेवन्थ आईसीएससी का एक नया चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि कैसे हम अलग अलग चीज़ों को मापते हैं, नापते हैं। ठीक है, और उनका माप कैसे लेते हैं, कैसे क्या क्या यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ों का नाप लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे चिल्ड्रन वी आर एबल टू नो, मीन्स हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे वॉल्यूम क्या होता है वो समझेंगे, वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, एरिया एंड मेजरमेंट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास मेजरमेंट ऑफ एरिया इन क्लास सिक्स। एरिया का मेजरमेंट कैसे लेंगे कि हमने क्लास सिक्स में पढ़ के रखा हुआ है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए मुझे जब मैंने इस पीडीएफ को देखा, मैंने फोटो जब मंगाया था तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ मैं वो चैप्टर रिपीट कर रहा हूँ। बट जब मैंने यहाँ लाइन पढ़ी कि वी हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास सिक्स, दैट मीन्स ये बुक आपकी सेवेंथ की ही है। लेट अस रिवाइज इट एंड फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस क्या है। रेगुलर सरफेस वो सरफेसेस हैं जो कि हम ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे कि आपका स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, क्यूब है, या फिर क्यूब तो 3D में आ गया, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। ये सब क्या है, ये सब रेगुलर सरफेसेस हैं। ऐसे सरफेसेस जिसमें क्या है कि आपका एक फिक्स शेप है। ठीक है, ठीक है, तो उनके लिए हमें एरिया फॉर्मूला आता है, हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि वी नो दैट द एरिया ऑफ अ डोर इज मोर देन द दैट ऑफ अ विंडो। जैसे हमें इतना एक अमूमन पता है कि जो दरवाजे का एरिया है वो क्या कहते हैं आपके खिड़कियों के एरिया से कम होता है, या हम कह दें खिड़की के एरिया से दरवाजे के एरिया कम नहीं होता, सॉरी, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू विंडोज। ठीक है, सिमिलरली द एरिया ऑफ टेबल इज मोर देन द एरिया ऑफ चेयर। उसी तरह से अगर हम समझें तो जो एरिया टेबल का है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, चेयर के कंपैरिजन में। चेयर के कंपैरिजन में एरिया ऑफ table is more. Okay, so now coming to the next topic, that is that how can we make the above statement with assurance। कैसे हम इतने श्योर कैसे हो सकते हैं, कैसे हम इतने ज़्यादा श्योर होकर के हम बोल सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या ये पॉसिबली फॉल्स हो सकता है। मीन्स कैसे इतने अश्योर कैसे हैं, तो आइए जानते हैं। तो वेल वी मस्ट एबल टू मेजर द एरिया। क्यों हम इतने श्योर हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों के एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। इन सभी के एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। दैट्स वाई हम इतने श्योर हैं कि टेबल का एरिया इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ चेयर, or we can say door area is greater than as comparison to the window. Before we learn how to measure the area, let us try to find out what do we really mean by the term area. तो अभी एरिया निकालने से पहले ये समझ लेना भी बहुत आवश्यक है कि एरिया जो हम निकालने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, वो भी जानना बहुत आवश्यक है कि जो हम एरिया निकालने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या, ये भी समझना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो फिजिक्स का ये जो आपका पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है आपका, मेजरमेंट, एरिया एंड मेजरमेंट, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, आपका क्लास सेवन सीबीएसई। ठीक है, सॉरी क्लास सेवन आईसीएससी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि एग्जैक्टली एरिया है क्या। पहले ये तो समझ लेना, वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता हो कि एरिया क्या होता है तो सीधी सी बात है आगे के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस इज कॉल्ड इट्स एरिया। जितना जगह कब्जा किया जाता है या कैप्चर किया जाता है किसके द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी सामान के द्वारा, ठीक है, और अ प्लेस इज अ कॉल्ड, या फिर किसी जगह, जितना जगह कब्जा किया जा रहा है, जितना जगह अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो सभी क्या कहलाएगा, एरिया। जितना एरिया, जितना जगह कब्जा किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, या जितना जगह अवेलेबल है टोटल, उन सभी चीजों को हम किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया के रूप में। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे क्या है, इन्वेस्टिगेशन किया गया है, इन्वेस्टिगेशन, अगर यही सीबीएसई में होता तो हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट अ टेबल ऑफ एंड ऑफ द चेयर place of physics books on the table side as shown in figure 1.1. Let us suppose that 4 physics books covers complete the surface of the table. Thus the area of table is equal to the area of physics books. अगर हम मान लेते हैं जैसे कि हम मेजरमेंट करते हैं तो हम किसी यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, चाहे वो मिलीमीटर हो, जो भी कुछ हो, ठीक है। तो हम अगर एक फिजिक्स बुक को क्या मान लेते हैं, एक मेजरमेंट यूनिट मान लेते हैं और हम टेबल को मेजर करना शुरू करते हैं और टेबल में 4 फिजिक्स बुक रख देते हैं और पूरा टेबल भर जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ टेबल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 फिजिक्स बुक्स। अगर हम ये कहें कि जो एरिया टेबल में है वो किसके इक्वल है, 4 फिजिक्स की बुक के इक्वल है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम मेजरिंग यूनिट किसको ले रहे हैं, एक फिजिक्स बुक को ले रहे हैं, ठीक है। तो अब उसी के अलॉन्ग साइड हम किसका निकालना चाहते हैं, एरिया चेयर का निकालना चाहते हैं। तो नाउ प्लेस द फिजिक्स बुक साइड बाय साइड ऑन द चेयर। Let us suppose that 2 books cover the complete surface of the chair. Thus, the area of table is equal to the 2 times the area of chair. अब मान लीजिए चेयर में हम एरिया निकालना चाहते हैं, वहां पे भी हमने यूनिट, मेजरिंग यूनिट क्या रख दी हमने, एक बुक, एक फिजिक्स बुक रखी हुई है, ठीक है। तो हम 2 फिजिक्स बुक रखते हैं, पूरा एरिया जो क्या कहते हैं चेयर में अवेलेबल है वो कवर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है चेयर का वो कितना है, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ फिजिक्स बुक्स, 2 गुना किसके, फिजिक्स के जो बुक है उसके एरिया का 2 गुना है आपका कौन सा, एरिया ऑफ चेयर, चेयर का जो है एरिया है। फ्रॉम द अबव इन्वेस्टिगेशन वी कैन कंक्लूड दैट, ऊपर जो चीजें हमने पढ़ी है इससे हमें पता चलता है कि एरिया ऑफ टेबल इज मोर देन द एरिया ऑफ चेयर। ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो एरिया चेयर का होता है वो कम होता है किसके मुकाबले, टेबल के मुकाबले, या दूसरे शब्दों में कहें टेबल का एरिया ज्यादा होता है किसके मुकाबले, चेयर के मुकाबले। एरिया ऑफ चेयर इज ट्वाइस द एरिया ऑफ टेबल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ चेयर। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एरिया है टेबल का 2 गुना है किसके कंपैरिजन में, चेयर के कंपैरिजन में। अब ये हमें पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि भाई चेयर के ऊपर 2 बुक्स थी और टेबल के ऊपर 4 बुक्स थी। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, तो हमें पता चल गया, समझ में आ गया, सिद्ध हो गया कि टेबल का एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ चेयर। चेयर के एरिया से 2 गुना है किसका एरिया, टेबल का एरिया। अब यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, यूनिट्स, एरिया की यूनिट्स को देख लेते हैं। फॉर मेजरिंग एरिया वी मस्ट हैव सम स्टैंडर्ड यूनिट। एरिया को मापने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, यूनिट्स होनी चाहिए जिसकी मदद से हम मेजर कर सकें, माप सकें। द फिजिक्स बुक्स विच वी यूज टू मेजर द एरिया ऑफ टेबल और चेयर आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स। जिस फिजिक्स बुक का इस्तेमाल हमने किया था टेबल और ये कहते हैं चेयर को मेजर करने के लिए, ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, एक इसको कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट नहीं माना गया है कि हाँ अब इसके मदद से हर एक चीज को मेजर करोगे। अब आप मान लीजिए यहाँ से लेके दिल्ली तक की मेजर, दिल्ली की दूरी मेजर करना चाहें तो आप बुक्स की मदद से नहीं कर सकते हैं। आप मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बुक्स कहाँ से लेकर आएंगे मेजर करने के लिए, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक के यूनिट को, में यहाँ से लेकर दिल्ली तक की दूरी को। इट विल बी sound foolish if you say that the area of your table is equal to the area of 4 physics book, as different physics books will be have a different area. हाँ, ये कहना बड़ा मूर्खतापूर्ण होगा कि अगर हम कहें कि हमारे टेबल की एरिया कितना है तो हम बताएंगे कि 4 फिजिक्स बुक के इक्वल है, ठीक है। क्यों मूर्खता रहेगा ये आप समझ लीजिए। मूर्खता इसलिए नहीं रहेगा कि आप बोल गलत रहे हैं, मूर्खता इसलिए कहलाएगा क्योंकि आप जब बोल रहे हैं 4 फिजिक्स बुक के इक्वल है तो जरूरी नहीं क्या सभी फिजिक्स बुक एक ही बराबर होती हैं, नहीं। कोई फिजिक्स बुक बड़ी हो सकती है, कोई फिजिक्स बुक छोटी हो सकती है। दोनों केसेस में अगर बुरी बुक बड़ी है तभी भी दिक्कत है, छोटी है तभी भी दिक्कत है, सेम साइज है तभी हम कंफर्टेबल होंगे पता करने में, एक द सेम एरिया। दैट्स वाई ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर आप बीएससी इंटर लेवल की बुक्स देखेंगे वो मोटी होंगी, चौड़ाई कम हो सकती है, ठीक है। छोटी क्लासेस में जाएंगे चौड़ाई ज्यादा रहेगी, पतली बुक्स रहेंगी,
तो इससे हम कोई एरिया एक फिक्स यूनिट नहीं रह सकते क्या, क्योंकि यूनिवर्सल पूरे विश्व भर में एक ही साइज की फिजिक्स बुक्स नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण होगा अगर हम बुक्स के मुकाबले हम एरिया बताएं किसी भी चीज का, किसी भी, चाहे टेबल हो चाहे चेयर का हो, किसी चीज का निकालना या बताया जाए, ठीक है। इस इन स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसे हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम एसआई सिस्टम, द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर है। क्यों है, आप इसे मेजरिंग यूनिट का एसआई यूनिट क्या है, अगर किसी चीज को मेजर करें उसका एसआई यूनिट क्या है, 1 मीटर, ठीक है। जो हम मीटर इंटू मीटर करते हैं या हम ए इंटू ए करते हैं, तो हमने 6 में पढ़ा है कि पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। वैसे मीटर इंटू मीटर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लिखते कैसे शॉर्ट फॉर्म में, आप देख ही रहे हो, जिससे कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। हाउ बिग 1 स्क्वायर मीटर इज, बड़ा एक स्क्वायर मीटर कितने की बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, कितने की इक्वल होता है, ये वो भी देख लेते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर सरफेस whose each side is equal to the meter is called 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब एक ऐसा स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर सरफेस, एक रेगुलर फिगर है, ठीक है, जिसमें सभी साइड्स या हम कहें उसकी अलोंग सारी साइड्स जो है किसके इक्वल हो, एक एक मीटर की इक्वल हो। इसका मतलब क्या है, वो कितना एरिया कैप्चर किए है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया कैप्चर किए, कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि दिखाया गया किसमें, फिगर सोन इन 1.2, जैसे कहाँ दिखाया गया है, 1.2 फिगर में दिखाया गया है। एग्जैक्टली ये 1 मीटर स्क्वायर नहीं है। आप कहोगे सर आप ये कैसा, ऐसा कैसे कह सकते हो, ठीक है। देखो इन्होंने माना है कि वो 1 मीटर की इक्वल है, लेकिन एग्जैक्टली अगर इंच टेप में आप देखना चाहें या फिर आप किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें तो 1 मीटर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय ए बी सी डी इज 1 मीटर स्क्वायर। ए बी सी डी जो है एक दूसरे के इक्वल है, ए बी सी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी डी ए के इक्वल है, और सभी किसके इक्वल हैं, 1 मीटर लेंथ के इक्वल है। इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी मे से दैट, और वी कैन से दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई the area of this square is 1 मीटर स्क्वायर। सब मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, एसआई यूनिट के कुछ और मल्टीपल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपको पता है स्क्वायर मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द एरिया, ठीक है। एरिया को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट क्या है आपका एसआई यूनिट है आपका स्क्वायर मीटर, ठीक है। हाउएवर इट इज क्वाइट इनकन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरिंग द सरफेस ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक फिजिक्स बुक्स और द इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एक्सेट्रा। अब मान लीजिए आपको अगर आपको क्या करना है, आपको अपनी फिजिक्स बुक की लेंथ मेजर करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक मीटर्स में मेजर करेंगे, मीटर्स में इसका एरिया निकालेंगे नहीं। फिर क्या है, अब यहाँ पे यूज किसका आ गया, सब यूनिट्स का आ गया। सब यूनिट्स क्या है, इनके नीचे, सब मीन्स वो मैं ऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। सब यूनिट्स मीन्स इनसे बिलो, ठीक है, इनके नीचे जो यूनिट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सब यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, सब यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं फाइंड आउट करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे एरिया, चाहे वो फिजिक्स बुक का हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो जिसके अंदर हमारा सारा सामान रखा हुआ है। इट इज इनकन्वीनियंट टू मेजर सरफेस एरिया ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विद 5 रुपीज कॉइन, सेविंग ब्लेड एक्सेट्रा। अब जो छोटे छोटे और छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, सेविंग ब्लेड है, जो ब्लेड का इस्तेमाल करके सेविंग की जाती है, दाढ़ी बनाई जाती है, उन सभी चीजों को अगर हम मेजर करना चाहें तो मीटर्स के रूप में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो 1 मीटर है ही नहीं, ठीक है। उनके मीटर के मल्टीपल में भी नहीं है, ठीक है। तो इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इतने बड़े बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम सब यूनिट्स में जाते हैं, उनके छोटे यूनिट्स को ढूंढते हैं, ठीक है। Thus we use smaller units for measuring the such areas। इस तरह के एरिया निकालने के लिए हम छोटे छोटे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। Such units are called सब मल्टीपल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। इसीलिए इनको हम सब मल्टीपल्स कहते हैं, किसका एरिया की सब मल्टीपल्स कहते हैं, किसका एरिया निकालने का स्टैंडर्ड यूनिट के सब मल्टीपल्स कहते हैं, क्योंकि ये उनसे छोटे हैं। जैसे कि
square millimeter, square centimeter, square decimeter and सब multiples of the standard unit. अब ये सब क्या है? स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेकामीटर, स्क्वायर, ये क्या है? सब सब मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के होता है इक्वल। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो हम कहेंगे 1/10,000 मीटर स्क्वायर, या वी कैन से दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब 10⁻⁻⁴ कैसे आया? सीधी सी बात है, जब नीचे से ऊपर की तरफ यूनिट जाने लगती है तो क्या करते हैं? हम पावर माइनस में कर देते हैं। दैट्स वाई ये जो है जब ऊपर गया तो क्या हो गया? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने के इक्वल हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे समझ में आ गया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं फिर। मल्टीपल ऑफ सब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। आइए उन मल्टीपल्स के बारे में बात करते हैं जो सब स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं किसके? एसआई यूनिट के एरिया के। आइए देखते हैं कि फॉर मेजरिंग बिगर एरिया सच एज द एरिया ऑफ बिग प्लॉट। अब अगर मान लो हमको, अभी हमने छोटी चीजों की बात की, छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात की, अब मान लो हमें बड़े ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, बड़े ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट चाहिए। अब एक उदाहरण के स्वरूप आप ले सकते हो, जैसे कि उदाहरण स्वरूप में आपको हम क्या बताएं, जैसे कि आप जमीन खरीदने गए, तो आप क्या करोगे? आप एक पॉकेट में स्केल रखोगे, स्केल रख के मेजर करोगे? हाँ, स्केल में मेजरमेंट करना है? नहीं, सीधी सी बात है, वहाँ पे आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? आप कहीं ना कहीं जो है मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल करोगे, जो कि इज बिगर एज कंपेयर बिफोर, पहले के हिसाब से बड़ा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सीधी सी बात है, एक बड़े एरिया को आप निकालने जा रहे हैं, मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तब वहाँ पे आप सिर्फ मीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जिसे क्या है कि जब हमने खेतों के बारे में सुना होगा, तो हम जब ज़्यादातर हमने सुना है किसके बारे में? एकड़ के बारे में सुना हो। किसके बारे में? एकड़ के बारे में, ठीक है, कि इतने एकड़ जमीन है, इतने एकड़ जमीन है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं। तो एकड़ जब हम सुन रहे हैं, एकड़ के बारे में सुन रहे हैं, तो ये एकड़ कहाँ से आया? ठीक है, सबसे पहली चीज। और आया भी तो इसका यूज क्या है, ये भी एक खास बात है। क्यों? क्योंकि भाई आया तो चलो आया, कोई बात नहीं भाई, आजाद देश है, ठीक है, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश के हम नागरिक हैं, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन आने के बाद ये कहीं ना कहीं इसका यूज हम लगातार देख रहे हैं, तो है क्या, ये भी जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जानना ही बहुत बड़ी बात नहीं कि एक एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग यूनिट्स क्या है, ठीक है, जिससे हमें और आसानी होगी और समझने में आसानी होगी, कहीं ना कहीं हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से हम समझ सकेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, उनको आंसर देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो फॉर मेजरिंग द बिग एरिया सच एज द एरिया ऑफ बिग प्लॉट ऑफ लैंड, एरिया ऑफ टाउन और सिटी एक्सेट्रा। अब बड़े बड़े चीज़ों को अगर मेजर करना हो, जैसे कि बड़े चीज़ों में क्या है कि जैसे एग्जांपल, उदाहरण के स्वरूप आपको बता देते हैं, जैसे घर है उसको मेजर करना है, पूरे शहर को मेजर करना है, ठीक है, या फिर एक कस्बे को मेजर करना है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर इज वेरी स्मॉल यूनिट। मीटर स्क्वायर एक बहुत छोटी यूनिट है एरिया को मेजर करने के लिए। उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मीटर स्क्वायर इज बिगर यूनिट, क्योंकि जैसे अभी हमको मेजर करना था पेंसिल बॉक्स
का एरिया मेजर करना था, तब हमने कहा कि हाँ ये बहुत मीटर स्क्वायर इज बिगर यूनिट, बड़ा यूनिट है, क्योंकि उससे तो हम कहीं ना कहीं मेजर कर ही नहीं पाएंगे। तो इस केस में भी मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मीटर स्क्वायर छोटा यूनिट हो गया एज कंपेरिजन टू हाउ मच एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। दस बिगर यूनिट सच एज एकड़, ठीक, आर हेक्टर एंड स्क्वायर किलोमीटर आर यूज। इसीलिए एकड़ है, ठीक है, हेक्टर है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है, इन सभी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि अगर हमें जमीन मेजर करना है तो हम एकड़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर हमें अपने घर को मेजर कर हमें सॉरी हमें अपने घर को मेजर करना है तो हम एकड़ का या फिर हम हेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा घर है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पूरे शहर का एरिया निकालना है तो हम किलोमीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं एकड़ होता कितना है। One acre, 1 arc, we can say, is the surface area of a square whose each side is equal to 10 मीटर। कितने एरिया के इक्वल होता है? 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे? क्योंकि ऐसा एक क्या कहते हैं, वी कैन से, ऐसा एक प्लॉट या ऐसा एक पीस ऑफ लैंड जिसमें जो लेंथ है और ब्रेथ है स्क्वायर का, अगर हम कहें स्क्वायर एक फिगर का, तो वो दोनों सेम हो। मीन्स कितना सेम हो? 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर लेंथ भी हो, 10 मीटर, सॉरी नॉट मीटर स्क्वायर, 10 मीटर लेंथ भी हो और 10 मीटर ब्रेथ भी हो। जब दोनों सेम होगा, ठीक है, तो वो कितना हो गया? 100 मीटर स्क्वायर हो गया। तो 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1 एकड़ हो गया। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/100 एकड़। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻⁻² एकड़ हो गया। सिमिलरली 1 हेक्टर इक्वल टू 100 एकड़। अब एक हेक्टर कितने की इक्वल होता है? 100 एकड़ की इक्वल होता है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं 100 इंटू हम कह सकते हैं 1000 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 हेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4 हेक्टर हो जाएगा। तो फॉर मेजरिंग फर्दर बिगर एरियाज विच द एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और अ स्टेट और अ कंट्री, और बड़े एरिया को जब हम मेजर करना चाहें, जैसे कि शहर को मेजर करना है, राज्य को मेजर करना है, देश को मेजर करना है, ठीक है, तो अब जो है ये क्या आपका हेक्टर और ये एकड़ भी बहुत छोटा पड़ जाता है, वो भी किसी काम का नहीं रह गया। तो अब इसमें मेजर करना हमारे लिए इनकन्वीनियंस है, कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत का सबक है कि हम अब इसमें एकड़ में और हेक्टर में तो मेजर कर नहीं सकते। तो अब क्या होगा? 10 अ बिगर यूनिट इज यूज विच इज कॉल्ड स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब इससे भी बड़ी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कितना है? किलोमीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और बड़ी यूनिट्स को मेजर करने के लिए। तो फॉर मेजरिंग द फर्दर बिगर एरिया सच एज द एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, चलिए ठीक है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर कितने के इक्वल होता है? सीधी सी बात है, 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर कितने के इक्वल होगा? 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर के इक्वल होगा। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हेक्टर हो जाएगा। और 100 हेक्टर इक्वल टू कितना है? 100 इंटू 100 एकड़, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁴ हेक्टर के इक्वल होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने समझा है क्या कहते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा छोटे यूनिट्स को जब ज़्यादा छोटे एरियाज को मेजर करते हैं तो हमें ज़्यादा बड़ी स्केल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? छोटी स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब क्या कहते हैं हम, सीधी सी बात है, अब मेजरमेंट करने बैठते हैं एक बड़े एरिया का, एक बहुत बड़े एरिया का, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बड़े मेजरिंग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किलोमीटर स्क्वायर है, हेक्टर स्क्वायर है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। चलिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम रेगुलर सर्फेसेस। अब कुछ रेगुलर सर्फेसेस हैं जिनको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ के रखा हुआ है, क्लास 6th में ही पढ़ा हुआ है, मैथ में पढ़ा हुआ है,
ठीक है. So I think it is very easy for you to gain this knowledge because you have already learned those formulas to getting the to take out the area of regular figures like square, rectangle, a triangle and all. So now we have to just read it out loud and clear, and I have to continue the next points. Okay. So the first is square. As we know that the square is a figure having both the sides are equal, means we can say the length and breadth both are equal. स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों एक समान होते हैं, बराबर होते हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है. एरिया स्क्वायर का कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है. साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर हो जाता है. वी कैन से ए स्क्वायर हो जाता है. अगर हम एक ए स्क्वायर कब आएगा, जब अगर हम एक साइड की लेंथ हम ए मान लेते हैं तो दोनों साइड की लेंथ ए हो जाएगा. ठीक है. तो ए बेटा जी हम क्या करेंगे, ए इंटू ए कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, रेक्टेंगल का एरिया इज वेरी इजी. वी नो दैट द लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर डिफर फ्रॉम ईच अदर एज कंपैरिजन टू स्क्वायर. स्क्वायर कंपैरिजन में यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल इंटू बी होता है. अब हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ठीक है. तो हाफ क्या, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस आप बी मान सकते हैं, हाइट एच मान सकते हैं, बाकी सब फिगर में दिया ही हुआ है, आप देख भी सकते हैं. ठीक है. अब सर्कल क्या है, अभी तक हमने जिन फिगर्स की बात की, जैसे कि बात किया हमने रेक्टेंगल की बात की, ट्राइंगल की बात की, स्क्वायर की बात की, वहां पे साइड्स होते थे. ठीक है. अब सर्कल में क्या है, कोई साइड तो है नहीं. ठीक है. तो साइड के बजाय हमारे पास क्या है, रेडियस है. रेडियस क्या है, जो कि सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक की दूरी है. ठीक है. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. पाई आर, आर क्या है आपका, रेडियस है. अब पाई किसको, पाई रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, या फिर हम कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू क्या है, 3.14 है. ठीक है. अब सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया सिंपल सी बात है, 2πr/h हो जाता है. 2πr/h, 2πr अगर हम करते हैं तो क्या हमें सरकमफेरेंस मिल जाता है. अब सीधी सी बात है, हाइट क्या हो जाता है, हाइट है ही आपके पास. एक तरह से आप समझ लीजिए क्या हो जाता है कि आप अगर कहें तो अगर सिलेंडर को बीच से काट करके ओपन किया जाए तो कहीं ना कहीं वो क्या ले लेता है, इस शेप ले लेता है, किसका, रेक्टेंगल का शेप ले लेता है. सिंपल सी बात है. तो ऊपर की तरफ जो हमारा लेंथ होगा वो क्या होगा, 2πr होगा. क्यों होगा, रीजन उसका है 2πr होने का कारण सबसे बड़ा है. रीजन ये है कि 2πr इसलिए होगा क्योंकि कि आपका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है ना 2πr, तो सरकमफेरेंस निकल आया, टोटल लेंथ निकल आई. अब उसके साथ जो है हाइट आपका, जो ब्रेथ है वो आपका हाइट मान लिया, तो 2πrh हो गया, किसका है, सिलेंडर का एरिया निकल आया, टोटल सरफेस एरिया. नेक्स्ट बात करते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया, बात कर लेते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, 4π इंटू आर स्क्वायर होता है. तो 4πr स्क्वायर हो गया आपका स्फीयर का सरफेस एरिया फॉर्मूला. सरफेस एरिया मींस क्या है, चाहे आप बात करें स्क्वायर का चाहे सिलेंडर की बात करें, सरफेस एरिया मतलब क्या है कि ऊपर की सतह का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं. ठीक है. इसी के साथ जो है यहाँ तक हम इस पॉइंट को खत्म करते हैं. नेक्स्ट जो है आपका क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ एन इरेगुलर फ्लैट्स. कि जो हमारे पास अभी तक हमने बात की जो है रेगुलर फिगर्स की बात की, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब आते हैं. ठीक है. अब हम ऐसे सरफेसेस की भी बात करेंगे जिसमें क्या है कि जिसमें सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आपके पास जो है शेप्स रेगुलर नहीं है. ठीक है. तो उनके बारे में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. सून वी विल बैक इन नेक्स्ट वीडियो. आपसे मिलेंगे. आप होपफुली पूरा वीडियो देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. 11 से लेकर 6 बजे तक ये आपका फ़ोन व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर आपको दिया ही हुआ है, वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, नहीं है आपके पास तो आप मैसेज करिए. जो भी डाउट हो आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लिया जाएगा. ठीक है. और रही बात क्या कहते हैं फिजिकल क्लासेस की, 30 अप्रैल तक अगर गवर्नमेंट ने, आप लोगों ने एहतियात बरते, आप लोग घर पे रहे, सभी लोग इस तरह से बनाए हुए कोविड नियमों का पालन किए, आप लोग जाके क्या कहते हैं प्लेग्राउंड्स में विदाउट मास्क खेलना बंद कर दिए, तो होपफुली चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और फिर हम लोग फेस टू फेस पढ़ेंगे. ठीक है. तो टेक केयर, गुड बाय एवरीवन.
आप लोगों को समझ में आया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर डाउट्स हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डाउट्स के लिए आपके पास व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं। और वीडियोस की ज़रूरत है, आप अगर हमारे संस्थान से जुड़े नहीं हुए हैं तो आप उस पर भी मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video till last. Or after completing the complete video, please make a call to my number 9369641043. It's a request. Please don't call after 6 o'clock or before 11 o'clock. Okay, you may message all the doubts and all the queries you want. If you want any type of answer related to queries or any type of question. Okay, thank you very much. Goodbye everyone, take care, have a good day.